लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन और भी ज्यादा खास है। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। बहुत बड़ी और गहरी लाइन है, पंक्ति केवल इतनी सी है। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आरामदायक स्थिति में रहते हुए कभी भी महान कार्य नहीं किए जा सकते। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को मान लें, जान लें, क्योंकि बहुत जरूरी चीज क्या है कि कई बार हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मैं यार है ना कुर्सी टेबल पर क्यों पढूं, आराम से मैं बेड पर भी तो पढ़ लेता हूं ना, क्योंकि मुझे आराम से दिखता है, बेड पर भी मैं किताब लेकर के बैठ के देख सकता हूं, मुझे सब तो दिखाई देता है, फिर मैं क्यों कुर्सी टेबल पर बैठ के पढूं। ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद तो आप अपने आप जोड़ लेना बाकी बातें तो, है ना। तो भाई साहब सिंपल सी बात समझना, जब आप बेड पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है ना आप लोगों का, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, पढ़ करके देखा है मैंने कि बेड पर पढ़ने में आनंद बड़ा आता है, आराम से डले हुए हैं और पढ़ रहे हैं, रीडिंग लग रही है। लेकिन जरा सोचो यार, एक बार भी किसी लाइन को अंडरलाइन करने का मन कर गया ना भाई साहब, तो वो कॉपी के ऊपर जब अपन अंडरलाइन कर रहे होते हैं ना, चल यहां रहा होता है, पेन खिंच कहीं और रहा होता है ना। दूसरा, कहीं आपको लग गया यार ये तो जबरदस्त लाइन है, चलो इसको लिख लेता हूं। भाई साहब बेड पे पड़े पड़े लिख नहीं रहे हैं, हो क्या रहा है, आराम की मुद्रा में डले हुए हैं, लिख लेंगे। इसी समय आपका कंफर्ट आपके ऊपर हावी हो गया, क्योंकि आप आराम में थे, आपने अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। विद्यार्थियों को यह बात अवश्य रूप से जाननी चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि साहब फलाना जैसा करो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अपने छोटे छोटे प्रयोग करो। छोटे छोटे प्रयोग में सबसे बड़ा प्रयोग जो विद्यार्थी जीवन में शुरू होता है ना, जो बहुत मेहनत का कार्य प्रतीत होता है, एक तो है कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ना। हर आदमी के पास एक्सक्यूज है इस चीज का। 10 लोग और ले आएंगे जो कि आपको उदाहरण के रूप में बता दिए जाएंगे, देखो वो तो बेड पे पढ़ के आईएएस बन गया, है ना। ऐसे उदाहरणों से प्रभावित मत होइए, क्योंकि जो जनमानस है वो आप लोगों के सामने, और आप भी प्रभावित होते हैं ऐसी बातों से। दूसरा जो कठिन कार्य है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो होता है ना, वो विद्यार्थियों को ऐसा सुलभ तरीका ढूंढना होता है जिसमें मेहनत कम लगे और रिजल्ट मिल जाए। मतलब कोई ऐसी युक्ति बना दे, मान लो कल को मैं एक वीडियो डाल देता हूं कि बिना नोट्स बनाए, बिना बेड पर बैठ के पढ़े, आइए मैं आपको टॉप करना सिखाता हूं। पता चलेगा कि भाई साहब आपका वो वीडियो जो है ना वो सुपर हिट हो गया। क्यों? बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हो, बेड पे लेट करके भी हम नोट्स बना लेंगे और सफल हो जाएंगे, बताओ ना कोई तरीका हो तो। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। वीडियो पे भले ही व्यू मिलियंस में आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन वलेक्शन कुछ नहीं होगा। मैं अपना काम बना ले जाऊंगा, आपका नहीं बनेगा। ध्यान से समझ लेना। ऐसे ही विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जोर आता है नोट्स बनाने में। हाँ, नोट्स बनाना मुश्किल कार्य है, क्योंकि कई लोग तो क्या करते हैं कि एज इट इज जो बातें बोल रहा हूं ना वो सब लिखते चले जाएंगे। वो नोट्स नहीं है, वो तो टाइपराइटर संवाददाता वाला काम है। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि अगर आपने 2-3 जगह से कोई बात अच्छी पढ़ ली, अब उसको लगता है कि आपके पास खुद की भाषा में वो बात लिखी हुई हो, या फिर जिसको आप दोबारा देखें तो वो एक जगह मिल जाए, वो नोट्स होता है। आपने 10 बार कोई चीज पढ़ी, उसके बाद जो क्रक्स निकल के आया कि हाँ ये बात है, अगर किसी आंसर में ये बात चली गई तो अपना काम हो जाएगा। ये बात है जिसमें से गुरुजी सवाल पूछे जा सकते हैं, पेपर में सवाल आते हैं, बस उठाइए और वहीं से आपका पेपर बन करके आ जाएगा। यही कहानी है आप लोगों के पेपर की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? तो उन चीजों का नोट्स बनता है। ये नहीं है कि मैं किताब उठाया और खटाखट छाप दिया।